यूपी में गौहत्या करने के खिलाफ, गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन चक्रव्यूह चला रही है। यूपी के अलग अलग हिस्सों से आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। पुलिस ने लखनऊ के पौष इलाके में लग्जरी गाड़ी से गौमांस बरामद किया है, तो वाराणसी और अमरोहा में गौहत्या और तस्करी में शामिल बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी में पुलिस के ऑपरेशन चक्रव्यूह से अपराधी दहशत में क्यों हैं, आपको इस रिपोर्ट में हर डिटेल देते हैं। यूपी में जो गोवध करेगा ऑपरेशन चक्रव्यूह में फंसेगा। योगी पुलिस के चक्रव्यूह से अपराधी नहीं बचेगा। अमरोहा, वाराणसी, लखनऊ जारी है ऑपरेशन चक्रव्यूह। सर ये डाला गया सर, हमने गाड़ी बोली चाबी तुम्हारे पास थी। सर ये डाला गया खोल के सर। अरे चाबी तुम्हारे पास थी ना, तुम्हें बुलाया डाला ना। गया। क्या डाला गया? क्या है ये? क्या है ये? यूपी में लग्जरी गाड़ियों में गोमांस की तस्करी हो रही है। अपराधी रात के अंधेरे में पिकअप या ट्रक में गोमांस ले जाते थे। अब पौष इलाके में गोमांस की तस्करी की जा रही है। लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज में मौजूद मल्टी लेवल पार्किंग में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसकी लग्जरी गाड़ी में 20 किलो गोमांस मिला है। क्या है ये? कसम भगवान की है क्या? सर मुझे नहीं मालूम क्या है, मुझे नहीं मालूम। सर मेरे फादर को बोल रहा है। जब पुलिस ने थार की तलाशी लेनी चाहिए तो आरोपी आनाकानी करने लगा। सख्ती के बाद गाड़ी की डिग्गी खोली गई तो उसमें बैग मिले। बैग में जूते, चप्पल, कपड़े रखे थे, लेकिन उन्हीं के बीच बर्फ से ढकी एक सफेद पन्नी भी मिली। पुलिस ने जब उस बारे में पूछा तो आरोपी पुलिस को ही गुमराह करने लगा। आरोपी ने खूब बहाना बनाया, भगवान की कसम खाई, लेकिन पुलिस जब सख्ती पर उतरी तो उसे मजबूरन गाड़ी का लॉक खोलना पड़ा। सर मेरा नहीं तो है क्या, बताओ पहले क्या है उसमें। अरे नहीं मालूम भैया, मेरी गाड़ी यहाँ वो खड़ी रहती, मुझे क्या मालूम। यार ये सारे जूते चप्पल सब तुम्हारे, तो वो कौन सा अलग हो गया? चाबी तुम्हारे पास भैया, ये क्या हो रहा है? हजरतगंज इलाके की मल्टी लेवल पार्किंग में अक्सर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। पुलिस यहां गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें एक ऐसी गाड़ी मिली जिसमें नंबर प्लेट नहीं लगा था। पूछताछ शुरू हुई तो गाड़ी का मालिक मोहम्मद वासिफ सामने आया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से गोमांस बरामद हुआ। अमीनाबाद का रहने वाला वासिफ पहले तो मानने को तैयार नहीं था कि उसने खुद अपनी गाड़ी में गोमांस रखा है, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने धीरे धीरे उसकी हेकड़ी उतरती गई। मुझे पता है क्या है। ये मेरी जान कसम मुझे नहीं मालूम है क्या। ये गाँव यहाँ से खोल भाई। भैया गाँव अरे तू खोल नहीं से खोल। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं, खोल। सर मुझे गाड़ी में डाला गया क्या सर। किसने डाला गाड़ी में? चाबी तेरे पास थी ना? सर मैंने नहीं रखा सर, ये अरे डाला तुम गया। खोल सर ये डाला गया है सर। ये देखिए ताज़ा है, मेरी गाड़ी कहीं से देखिए, कैमरे में चेक कराइए सर। गाड़ी से गोमांस मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत वासिफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी वासिफ गोमांस को कहीं ले जाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही पकड़ लिया। भागेगा अंदर अंदर। आरोपी वासिफ के खिलाफ गौवध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गाड़ी सीज कर ली गई है। बरामद मांस को जांच के लिए भेजा गया है। पूछताछ में पता चला है कि वासिफ गोमांस तस्कर है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गोमांस कहां से लाया गया था और इसे किसे सप्लाई किया जाना था। मंगलवार शाम तड़के हजरतगंज पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि मल्टी लेवल पार्किंग में एक थार गाड़ी खड़ी हुई है, जिसके की नंबर प्लेट भी नहीं है और उसका जो वाहन स्वामी है उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। जिसके बाद पुलिस भारी संख्या में फोर्स के साथ प्रथम तल पर पहुंचती है, गाड़ी के पास पहुंचती है तो पता लगता है कि गाड़ी मोहम्मद वासिफ नाम के एक शख्स की है, जो कि लखनऊ की है, अमीनाबाद का रहने वाला है। और उसके बाद जब वासिफ को वहां पर बुलाया जाता है, गाड़ी खुलवाई जाती है, गाड़ी की चेकिंग की जाती है तो इस गाड़ी से 20 किलो प्रतिबंधित मांस मिलता है। जिसके बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ शुरू करती है तो मोहम्मद वासिफ ये कहता है कि ये गाड़ी तो उसकी है, लेकिन जो अंदर चीज मौजूद है वो किसने रख दिया है उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की है तो वासिफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन वासिफ इसकी सप्लाई कहां कर रहा था, किस परिस्थितियों में कर रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वासिफ इस तरीके की सप्लाई और जगहों पे भी करता था, कितनी मात्रा में करता था, किन जगहों पे करता था, ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है। इसीलिए पुलिस ने इस पूरे मामले में जो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है उसको लेबोरेटरी भेजा गया है, प्रयोगशाला भेजा गया है, ताकि ये स्टैब्लिश किया जा सके कि प्रतिबंधित मांस जो है वो किस पशु का है। लखनऊ में पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में वासिफ को गिरफ्तार किया तो ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत वाराणसी में 25,000 का इनामी गो तस्कर पकड़ा गया।
पुलिस ने गोविंद सिंह नाम के इस गो तस्कर का ऐसा इलाज किया है कि गो तस्करी करना तो दूर, गाय के करीब जाने से भी अब ये डरेगा। बड़ा गांव पुलिस को गोविंद सिंह के बारे में इनपुट मिला था। बड़ा गांव और फूलपुर की पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। इस दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसके दाएं पैर में गोली लगी। आरोपी गोविंद शातिर गो तस्कर है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक उसका नेटवर्क फैला हुआ है। गोविंद पर अलग अलग जिलों में 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क में शामिल कई अपराधियों के नाम सामने आए। गोविंद सिंह ने एक स्पॉटर के तौर पर काम शुरू किया था। ये गाड़ियों के आगे आगे चलकर पुलिस चेकिंग की जानकारी देता था। धीरे धीरे ये खुद ट्रांसपोर्टर की भूमिका निभाने लगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपना नेटवर्क फैला लिया। गोविंद का भाई राजू सिंह भी पशु तस्कर है, जो पहले से ही जेल में है। ये एक कुख्यात गौ तस्कर है। इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे वाराणसी में पंजीकृत है। जब हमने उसे रुकने के लिए कहा तो वो मोटरसाइकिल वापस मोड़ के वापस जनसा की तरफ जा रहा था। जब उसने देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जब अभी फायरिंग में आत्मरक्षण के लिए पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ा कर चल रहे इस आरोपी ने गोकशी का अपराध किया था। इसने गोवंश की हत्या की थी, फिर उसके मांस की भी तस्करी में शामिल था। 2 दिन पहले बदमाशों ने गोकशी की वारदात को अंजाम दिया था। तभी से अमरोहा पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। इन आरोपियों ने भी वही गलती की जो बाकी अपराधी घिर जाने के बाद करते हैं। शोएब ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। हालांकि उसका एक साथी दानिश मौके से भागने में कामयाब रहा। आरोपियों के पास से एक बाइक, तमंचा और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। यूपी में वाराणसी में पुलिस ने एक ऐसे मौलाना गैंग का पर्दाफाश किया है जो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराती थी। इस बार तो मामला और भी ज्यादा गंभीर था, क्योंकि मौलानों ने 13 साल की नाबालिग लड़की का न सिर्फ धर्म परिवर्तन कराया, बल्कि जबरन उसका निकाह भी करा दिया। लेकिन पुलिस ने जब आरोपियों को पकड़ा तो उन्होंने कैसे अपना गुनाह कबूल किया, डिटेल इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। मेरा नाम मोहम्मद हसीन, पिता का नाम मोहम्मद यासीन है। जलालीपुरा एक नाबालिग 13 वर्ष की हिंदू लड़की का निकाह लगभग 3 माह पहले करा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। कान पकड़कर बोल रहा हूँ। इस मौलाना ने नाबालिग हिंदू बच्ची का धर्म परिवर्तन कराया था। 13 साल की बच्ची की जबरन शादी कराई थी। लेकिन जब ये पुलिस के हत्थे चढ़े तो इनकी सारी हेकड़ी निकल गई। कान पकड़कर माफी मांगने लगे। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी की कस्में दोहराने लगे। मेरा नाम मोहम्मद हसीन, पिता का नाम मोहम्मद यासीन है। जलालीपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने मुरसलीन के कहने पर एक नाबालिग 13 वर्ष की हिंदू लड़की का निकाह लगभग 3 माह पहले करा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। कान पकड़कर बोल रहा हूँ। तस्वीरें वाराणसी के आदमपुर इलाके की हैं। मौलवी को एक हिंदू नाबालिग लड़की का जबरन निकाह पढ़वाना भारी पड़ गया। पुलिस ने जबरन धर्मांतरण और निकाह कराने के आरोप में मौलवी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिस लड़के के साथ मौलवी ने निकाह कराया था वो भी नाबालिग है। जबरन धर्मांतरण और निकाह कराने का यह मामला पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर 3 महीने बाद दर्ज हुआ। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। थाने में आरोपियों ने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई, फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल आदमपुर थाने क्षेत्र के कोनिया इलाके की रहने वाली 12 साल की लड़की को कोनिया बड़ी मस्जिद के पास रहने वाला नाबालिग लड़का अपने घर वालों के साथ अगवा कर ले गया था। शिकायत करने पर आरोपियों ने लड़की के पिता और उसके साथ गए लोगों पर हमला भी कर दिया। जिस लड़की का अपहरण किया गया उसके पिता 3 महीने तक थाने और चौकी के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद पिता ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को प्रार्थना पत्र दिया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और लड़की को बरामद कर लिया। कल 1 सितंबर को नंदू मौर्य जी के द्वारा एक एप्लीकेशन थाना आदमपुर पे दी गई, जिसमें यह बताया गया कि उनकी बेटी को वो कई दिनों से ढूंढ रहे हैं और वो गायब हो गई है। जैसे ही उन्होंने थाना आदमपुर पर एप्लीकेशन दी, तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और एक टीम उस लड़की की बरामदगी के लिए लग गई। कल शाम को ही उस लड़की को बरामद किया गया है और ये पता चला कि वो लड़की एक निहाल नाम के लड़के के साथ
थी और निहाल के परिवार वालों ने उन दोनों का निकाह करा दिया और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और निहाल पर और उसके परिवार वालों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने नाबालिग लड़के, उसकी मां, पिता, चाचा और निकाह कराने वाले मौलवी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीतापुर, लखीमपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और बहराइच ये वो जिले हैं जहां जंगली जानवरों की दहशत मची है। कहीं बाघ, कहीं तेंदुआ तो कहीं भेड़िया लोगों के खौफ की वजह बना है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद जंगली जानवरों का खतरा कम नहीं हो रहा है। बिजनौर में आदमखोर तेंदुए ने 8 साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया। आदमखोर जानवरों से निपटने के लिए वन विभाग की टीम तैयार है और जानवरों की दहशत बार बार क्यों आती है, ये कम क्यों नहीं हो रही है, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बिजनौर में तेंदुआ, मुरादाबाद में तेंदुआ, बहराइच में भेड़िया, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत मची है। लोगों में इतना खौफ है, शाम होते ही घर के दरवाजे बंद हो जा रहे हैं, सड़कें सूनी पड़ जा रही हैं, खेत खलियान में सन्नाटा पसर जा रहा है। लोगों की तमाम सावधानी और वन विभाग की कोशिशों का भी कोई असर नहीं है। यूपी के इन 5 जिलों में कहीं न कहीं से जंगली जानवर अपना शिकार तलाशी ले रहा है। ये तस्वीरें बिजनौर की है। यहाँ तेंदुए ने 8 साल के बच्चे को मार डाला। बच्चा घर से 20 कदम की दूरी पर दुकान से सामान लेने जा रहा था, तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे का गला जबड़े में दबा लिया और खींच कर ले जाने लगा। बच्चे की चीख सुनकर ग्रामीण दौड़कर पहुंचे, लेकिन तेंदुआ बच्चे को लेकर भाग निकला। इसके बाद ग्रामीण लाठी, डंडा और टॉर्च लेकर जंगल में खोजबीन करने लगे। घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें बच्चे का शव मिला। उसका गला कटा हुआ था और कंधे पर पंजों के निशान थे। बच्चा पूरा मालूम वहीं बैठा था रास्ते में, ये सामान लेने आता, कुछ दुकान पर था, वो उठा ले, चप्पल में गिर गई। जब भागता गया वो, उसका कच्चा भी निकल गया, हाथ में 10 रुपए भी तो रास्ते में मिले। अब आप लोग क्या चाहते हैं? बस जो सरकार दिलवाओ साहब, हम तो गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी बेचारे। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगाया है और जगह जगह ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। ग्रामीणों को वन विभाग की टीम जागरूक भी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच न तो तेंदुए के हमले रुक रहे हैं, न ही लोगों की जान बच रही है। बिजनौर में 2.5 साल में तेंदुए के हमले से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में पहले भी तेंदुए को कई बार देखा गया है, लेकिन इस तरह का हमला पहली बार हुआ है। सर, ये समोसा लेने गया था मंगल के दिन, यार ये रास्ते में से गुल्ला ले गए। अब कैसे आप लोग कहाँ पे हैं और मतलब क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या सर, हम बहुत गरीब आदमी हैं, जो सरकार से मिले वही ठीक हो। मुरादाबाद में भी एक आश्रम के पास 2 तेंदुए दिखाई दिए। आश्रम के पास से गुजर रहे कार सवार युवकों ने तेंदुए का वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त तेंदुए आश्रम के पास दिखाई दिए, उस समय आश्रम में कोई मौजूद नहीं था। 3 दिन पहले तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला किया था, जिसके बाद से गाँव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि तेंदुओं को पकड़ने के लिए टीम तैनात कर दी गई है। वे ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इस कार्रवाई से खुश नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर वन विभाग जल्द कार्रवाई नहीं करता तो आंदोलन करेंगे। सीतापुर के महोली इलाके में पिछले 12 दिन से बाघ की दहशत है। बाघ पिछले 12 दिन से घूम घूम कर इलाके में शिकार कर रहा है। आज आप जो लोग कह रहे हो, मंगलवार को बाघ ने कारी पाकर में गाय पर हमला कर दिया। ग्रामीणों का दावा है कि इस पर बाघ के साथ उसका शावक भी मौजूद था। रघुनाथपुर के पास वन विभाग की टीम को बाघ दिखा था। उसे ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी थी, तभी बारिश शुरू हो गई और बाघ वहां से भाग निकला।
बाघ और तेंदुओं की चहलकदमी से माहौली से लेकर मिश्रिक तक लोगों में दहशत है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से कॉम्बिंग बंद है, ड्रोन भी नहीं उड़ाया जा सकता है। फिलहाल वन विभाग ने घटनास्थल के निकट ट्रैप कैमरा लगा दिया है। बीते 12 दिनों में बाघ का ये चौथा हमला है। 22 अगस्त को नरनी में सौरभ दीक्षित को बाघ ने शिकार बनाया तो बंजरिया में एक मवेशी का शिकार किया। इमलिया और बसारा में भी ग्रामीणों ने बाघ को देखने का दावा किया है। वन विभाग की टीम को बाघ के पैरों के भी निशान मिले हैं। इससे पहले सीतापुर में स्थानीय विधायक के पहरेदारी की भी तस्वीरें सामने आई हैं। विधायक जी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर 2-3 दिन लगातार कॉम्बिंग की थी। वन विभाग की टीम भी एक्टिव मोड में थी, इसके बावजूद हालात नहीं सुधरे। मुरादाबाद से लखीमपुर तक तेंदुए के आतंक से लोग खौफ में हैं। मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी और बहराइच में इस वक्त हालात ये है कि ग्रामीणों को रत जगह करना पड़ रहा है। गांव वाले रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। लखीमपुर में 6 तेंदुए के होने का दावा किया जा रहा है। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने एक तेंदुए को पकड़कर वन विभाग को सौंपा था, लेकिन अभी भी कई खूंखार तेंदुए घूम रहे हैं। जबकि बहराइच में भेड़िए की वापसी की खबर है। गांव वालों का कहना है कि भेड़िया फिर से लौट आया है। 4 दिन पहले वो 4 लोगों पर हमला किया था। इससे पहले इसी इलाके में पिछले साल भेड़िए के हमले से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। दिल्ली का निचला इलाका पानी पानी हो चुका है। यमुना नदी का पानी अब अपनी हदें पार कर रिहायशी इलाकों तक घुस आया है। अगले 12 घंटे दिल्ली एनसीआर पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि बैराजों से छोड़ा गया पानी अभी भी यमुना में लगातार पहुंच रहा है और उसके जलस्तर को खतरे के निशान से ऊपर उठा रहा है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, उस पर बोट चल रही है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। कंधे तक पानी आ गया है। बच्चों को टब में बैठाकर सुरक्षित निकाला जा रहा है। इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। घाट पूरी तरह से पानी में जलमग्न है। छोटे मंदिर के सिर्फ शिखर नजर आ रहे हैं। चौराहे, गलियां सब पानी में डूब गई हैं। डराने वाली तस्वीरें देश की राजधानी की हैं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। राजधानी में यमुना ने डराना शुरू कर दिया है। नदी का पानी दिल्ली में पैर पसारता जा रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी पानी बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में जबरदस्त जलजमाव हो गया है। कहीं कहीं